गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नमस्कार, जय जोहार। चलिए शुरुआत करते हैं। ध्यान दीजिएगा, 4 फरवरी है आज। पहला प्रश्न देखिए, द बस्तर बॉय फिल्म में मुख्य किरदार का नाम क्या है? देखिए यहाँ पर ऑप्शन है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ई है सहदेव धीरधो। ध्यान देना है, सहदेव धीरधो। देखिएगा विस्तार से। लघु फिल्म द बस्तर बॉय की शूटिंग लगभग पूरी हो चुकी है और फिल्म को देश विदेश में होने वाले फिल्म फेस्टिवल में भेजा जाएगा। ध्यान देना है कि द बस्तर बॉय फिल्म में है ना मुख्य किरदार सुकमा निवासी आदिवासी बालक देखिए बचपन का प्यार फेम सहदेव धीरधो है। ध्यान देना है। और फिल्म की जो शूटिंग है अबुझमाड़ में पूरी हो गई है और इस फिल्म के जो है निर्देशक कौन है? सिद्धार्थ निराला है। ध्यान देना है। देखिए शाश्वत और रैसा प्रोडक्शन के बैनर तले बनने वाली लघु फिल्म द बस्तर बॉय को दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के लिए बनाया गया है। और यही है कहानी जो है सिद्धार्थ निराला ने लिखी है और वे इसके निर्देशक भी हैं। और वर्तमान में जो है सहदेव कई फिल्मों में काम कर रहा है। ध्यान देना है। लघु फिल्म अजीत जोगी में दोस्तों सहदेव ने जोगी के बचपन का जो है रोल किया है। और वही देखिए सबरी का मोहन मेरा संघर्ष में भी सहदेव ने भूमिका निभाई है। तो ये सब पॉइंट है, ध्यान देना है। चलिए ये अगला प्रश्न है। देखिए ये वाला प्रश्न इम्पोर्टेंट है, थोड़ा विस्तार से देखेंगे। सिकल सेल एनीमिया की स्क्रीनिंग किस राज्य से शुरू किया जाएगा? तो यहाँ पर ऑप्शन है, देख लीजिएगा। और करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है अपना छत्तीसगढ़। ध्यान देना है, छत्तीसगढ़। तो चलिए देखिएगा कि देश में दोस्तों 40 वर्ष से कम आयु के सभी आदिवासियों को उनकी सिकल सेल एनीमिया स्थिति पर पहचान पत्र दिया जाएगा। ध्यान देना है। इसके लिए दोस्तों प्रोटोटाइप कार्ड तैयार किया गया है और सिकल सेल की दोस्तों स्क्रीनिंग छत्तीसगढ़ से शुरू किया जाएगा। ध्यान दीजिए। देखिए कि सिकल सेल एनीमिया एक विरासत में मिली बीमारी है जहां व्यक्ति की हीमोग्लोबिन में होता है ना, याद रखना है, जहाँ व्यक्ति की हीमोग्लोबिन में होता है जिसमें ऑक्सीजन ले जाने की जो क्षमता है वो कम होती है। ठीक है। देखिए कि आदिवासियों में यह बीमारी दोस्तों आम है और देश में लगभग 200 जिले हैं जहां यह बीमारी व्याप्त है, जिसमें ज़्यादातर आपका मध्य प्रदेश, गुजरात है ना, राजस्थान, झारखंड और उड़ीसा शामिल है। ध्यान देना है। और 2047 तक इस बीमारी को ख़त्म करने का जो है लक्ष्य रखा गया है और इस बीमारी की जो है स्क्रीनिंग से रोकथाम किया जाएगा। ध्यान देना है। 40 वर्ष से कम आयु के सभी आदिवासियों को दोस्तों रंग कोटेड पहचान पत्र दिया जाएगा। ध्यान देना है। और देखिएगा कि यही है कि यूनियन से पैदा हुए बच्चे में सिकल सेल रोग के जोखिम का आकलन करने के लिए दोस्तों इस रंग कोटेड पहचान पत्र का विवाह से पहले मिलान किया जा सकता है। ध्यान देना है। और राज्यों को दोस्तों राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत कार्यक्रम के लिए धन उपलब्ध कराया जाएगा और केंद्र 60% के साथ पिच करेगा। ओके, तो ये सब पॉइंट है, ध्यान देना है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये है, देखिए छत्तीसगढ़ स्टेट इनोवेशन कमीशन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है विवेक ढांड। ध्यान देना है, विवेक ढांड। चलिए देखिए कि राज्य सरकार द्वारा पूर्व मुख्य सचिव और रेरा के पूर्व चेयरमैन विवेक ढांड को छत्तीसगढ़ राज्य नवाचार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ध्यान देना है। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा किए जाने वाले प्रशासनिक नवाचारों तथा विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए समय समय पर राज्य सरकार को सुझाव देने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ राज्य नवाचार आयोग का गठन किया गया है। ओके, ध्यान दीजिएगा ये सब पॉइंट को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये है, ध्यान दीजिएगा ये वाला प्रश्न। देखिए निम्न में से किसके मध्य छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक विरासत और ऐतिहासिक धरोहरों को सहेजने, संरक्षण व संवर्धन हेतु समझौता एमयू हुआ है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, देख लीजिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ई है IGNCA। याद रखना है, IGNCA। चलिए देखिएगा इसके संबंध में। तो देखिए कि संचालनालय पुरातत्व अभिलेखागार एवं संग्रहालय रायपुर तथा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र नई दिल्ली है ना, इनके मध्य दोस्तों छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक विरासत और ऐतिहासिक धरोहरों को सहेजने, संरक्षण व संवर्धन हेतु समझौता हुआ है। ध्यान देना है। देखिएगा कि इस समझौते से इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र द्वारा स्थानीय छात्रों, पर्यटकों, शोधार्थियों एवं जनमानस को उनकी पूरा संस्कृति के वास्तविक पक्षों से परिचित कराने हेतु विश्व व भारत की है ना शैल कला के साथ छत्तीसगढ़ की शैल कला पर महंत घासीदास स्मारक संग्रहालय रायपुर में अलग से दीर्घा स्थापित की जाएगी। ओके, चलिए देखिए G20 रोजगार कार्य समूह की बैठक किस शहर में आयोजित की जा रही है? ऑप्शन है यहाँ पर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है जोधपुर। ध्यान देना है, जोधपुर।
याद रखना है कि भारत की G20 अध्यक्षता में G20 रोजगार कार्य समूह की बैठक राजस्थान के जोधपुर में आयोजित की जा रही है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए ये है, देखिए मार्च 2023 तक डीजी यात्रा सुविधा देश के और कितने एयरपोर्ट पर लागू की जाएगी? ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है 4, तो याद रखिए 4। देखिएगा कि इस साल मार्च तक कोलकाता, पुणे, विजयवाड़ा और हैदराबाद एयरपोर्ट पर डीजी यात्रा लागू कर दी जाएगी। डीजी यात्रा नीति हवाई अड्डों पर दोस्तों चेहरे की पहचान तकनीक का उपयोग कर बायोमेट्रिक बोर्डिंग प्रणाली के लिए एक पहल है। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखिए ये है, देखिए कोसा कांसा कंचन की नगरी के रूप में किस जिले को पहचाना जाता है? तो ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है जांजगीर चांपा। याद रखना है जांजगीर चांपा, और इसको लाइफ टाइम याद रखना है, ठीक है। तो ध्यान देना है दोस्तों कि जांजगीर चांपा जिला कोसा कांसा कंचन की नगरी के रूप में पहचाना जाता है, ध्यान रखना है। और देखिएगा कि हाल ही में दोस्तों जांजगीर चांपा में जाजल्यदेव लोक महोत्सव एवं एग्रीटेक कृषि मेला 2023 का समापन हुआ है, ध्यान देना है, ठीक है। देखिए राज्य के किस अस्पताल को सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक पोस्टर प्रस्तुति पुरस्कार मिला है? ऑप्शन है यहाँ पर, देखिएगा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ई है, ध्यान दीजिएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मेमोरियल मेडिकल कॉलेज अस्पताल, याद रखना है ऑप्शन ए सही है। देखिए छत्तीसगढ़ में वर्ष 2017-18 में कितने लाख मीट्रिक टन धान क्रय किया गया था? ऑप्शन है यहाँ पर, देखिएगा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है 56.89, याद रखने ऑप्शन ए सही है 56.89। देखिए खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 में किस राज्य की टीम ने वाटर स्पोर्ट्स कैनोइंग और कयाकिंग में सभी 4 गोल्ड मेडल जीते हैं? ऑप्शन है यहाँ पर, देखिएगा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है मध्य प्रदेश, यही हो रहा है, ध्यान दीजिए। भारत की अध्यक्षता में G20 की पहली सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की बैठक कहां आयोजित की जा रही है? ऑप्शन है यहाँ पर, देखिएगा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है गुवाहाटी, ध्यान दीजिएगा गुवाहाटी। देखिए छत्तीसगढ़ से राष्ट्रीय समाचार पत्र के संपादक के पद पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति निम्न में से कौन थे? तो यहाँ पर ऑप्शन है, देखिएगा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है चंदूलाल चंद्राकर, ध्यान दीजिएगा चंदूलाल चंद्राकर। ये वाला प्रश्न आप लोगों के लिए है, इस प्रश्न का जवाब आप लोग को देना है कमेंट्स बॉक्स में। बीरा नामक ब्रांड निम्नलिखित में से किस जिले से संबंधित है ना, और हो सके तो बीरा का फुल फॉर्म बताइएगा, ठीक है। चलिए आज के लिए बस इतना ही है दोस्तों, वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया। इसका जो PDF है आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो। और चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, वीडियो अच्छा लगता है ना, और आपके लिए अगर हेल्पफुल होता है तो प्लीज़ शेयर करिएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।